अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर एमसीक्यू सीरीज़। आज हमारा डे 3 है एमसीक्यू सीरीज़ का। जैसा आप सभी को पता है, हम जेके एसएसबी की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। खासकर जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है, या अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की कोई पोस्ट हो, 10th-12th लेवल की कोई पोस्ट हो, उसके लिए ये एमसीक्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फिलहाल हमने हिस्ट्री वाला सेक्शन उठाया है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने लगभग 73 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आज हमारा डे 3 है और आज हम और यहाँ पे 35 से लेकर 40 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, और आगे चल के हम आने वाले कुछ दिनों में आपको लगभग 600 के प्लस एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम देख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। Who among the following persons launched क्विट कश्मीर मूवमेंट। ठीक, नीचे दिए हुए 4 पर्सन्स का नाम है। इसमें से आपको बोलना है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट किसने लॉन्च करी थी। क्विट कश्मीर मूवमेंट के बारे में अगर आपको पता होगा, ये जो क्विट कश्मीर मूवमेंट थी, ये शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने लॉन्च करी थी। उस टाइम के जो महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, महाराजा उस टाइम थे हरी सिंह, उनके खिलाफ इन्होंने 1946 में जो वो क्विट कश्मीर मूवमेंट को लॉन्च करा था। देन उसके बाद उस टाइम जो शेख अब्दुल्ला थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो शेख अब्दुल्ला के काफ़ी क्लोज थे। उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, नेहरू जी उस टाइम कश्मीर आए थे शेख अब्दुल्ला को डिफेंड करने के लिए, लेकिन महाराजा ने उनको जो है अलाउ नहीं किया। उनको बोला कि आप इमीडिएटली कश्मीर को लीव करो। देन उसके बाद वो लीव करे, उन्होंने कश्मीर को लीव किया। देन उसके बाद 47 में क्या हुआ उसके बारे में आप लोगों को पता है। यानी कि क्विट कश्मीर मूवमेंट जो थी वो शेख अब्दुल्ला ने यहाँ पे लॉन्च करी थी। किसके खिलाफ? महाराजा के खिलाफ। महाराजा कौन था? महाराजा हरी सिंह था। किस ईयर में? 1946 में। ठीक, याद रखना, मैं अगर आपको 35 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 35 क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है लगभग हर क्वेश्चन में जो कोई ना कोई स्टोरी में बताऊंगा, जिससे आपको 4-5 एमसीक्यूज आसानी से यहाँ पे बनेंगे। इसमें ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि क्विट कश्मीर मूवमेंट जो है वो किसके खिलाफ लॉन्च की गई थी या किस डेट को लॉन्च की गई थी। तो ये सारा कुछ आपको इसी में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारी स्क्रीन पे है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल गार्डन्स इज वेल नोन फॉर चिनी खानाज। ठीक, आर्चर्ड निशेस बिहाइंड द गार्डन वाटरफॉल, आइडेंटिफाई द गार्डन। ठीक, किस वाले गार्डन को यहाँ पे चिनी खानाज कहा गया है? तो उसके लिए आपके पास नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 में से जो आपका राइट आंसर है वो आप लोगों का शालीमार बाग जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द मुगल्स यूज्ड टू गो टू पुंछ यूजिंग द रूट, एंड इट इज सेड दैट दे हैड कंस्ट्रक्टेड 7-storied बिल्डिंग दमदम एट दिस प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रेफर्ड टू। ठीक, यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि जब मुगल्स जो है, जब उनका कश्मीर पे राज था, तो जब वो कश्मीर आते थे वो पुंछ वाली साइड से आते थे। पुंछ वाली साइड से आते थे तो वहाँ पे वो पुंछ में ठहरते भी थे काफ़ी टाइम के लिए। वहाँ पे एक वाटरफॉल भी काफ़ी फेमस है, जहाँ पे जिसका कहा जाता है कि वहाँ जो महारानियाँ थी वो वहाँ पे नहाती थी। वो दे यूज्ड टू टेक बाथ देयर। जो वो वाटरफॉल है काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, और वहीं पे उन्होंने जो वो 7-storied एक बिल्डिंग भी बनाई थी जिसको दमदम बिल्डिंग कहा जाता है। तो वो मतलब कौन सी वाली जगह पे? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। एक है तोसा मैदान है, जे घाटी है, बेताब वैली है और चिनाब वैली है। याद रखना, जो आपका दमदम कंस्ट्रक्शन है जो पुंछ में है, जहाँ से मुगल्स आते थे, वो आपका है तोसा मैदान। ठीक, तोसा मैदान को या तोसा मैदान को वहाँ पे दमदम जो बिल्डिंग है वो मुगल्स ने यहाँ पे बनाई थी। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको 1-2 एमसीक्यूज बोले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। The magnificent place served as the royal residence of the ruler of Dogra dynasty until 1925 and is one of the famous tourist attraction of Jammu. Identify the fort or palace. देखिए, अगर आपने डोगरा डायनेस्टी को पढ़ा होगा, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1925 से पहले डोगरा डायनेस्टी ने जो वो कौन सी जगह को एज अ रॉयल रेसिडेंस, मतलब एज अ रॉयल रेसिडेंस को कहा जाता था, यानी कि वहाँ पे जो महाराजा थे वो रहा करते थे। आपके पास और ऑप्शन है, हरी निवास पैलेस है, बाहू फोर्ट है, मुबारक मंडी है और अखनूर फोर्ट है। याद रखना, 1925 से पहले जिसको रॉयल रेसिडेंस के थे मुगल डायनेस्टी का, वो आपका है मुबारक मंडी। ठीक, मुबारक मंडी, अगर जब आप जम्मू की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को पढ़ोगे, वहाँ पे आप मुबारक मंडी के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लोगे। और उसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ जगह हैं जिनको जब वो डोगरा डायनेस्टी ने जब वो काफ़ी यूज़ किया है। इसमें कुछ टेम्पल्स वगैरह, गुरुद्वाराज भी हैं, तो उनके बारे में आप जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पढ़ोगे उसमें आप अच्छी तरह से कवर कर लोगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो आप हमारा व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट भी करना। कहीं पे कोई गलती लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है। द लेह पैलेस वाज रॉयल रेसिडेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर।
यहाँ पे कह रहा है लेह पैलेस किसकी रॉयल रेजिडेंस थी, किस डायनेस्टी की रॉयल रेजिडेंस थी जिन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया है। याद रखना जो आपका लेह पैलेस है वो आपका था नामग्याल डायनेस्टी, ठीक। नामग्याल डायनेस्टी जो है वो इन्होंने जो है वो लेह पैलेस को जो है वो एज अ रॉयल रेसिडेंस जो है वो करार दिया था और वो वहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए ठहरते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। नीचे 4 रूलर्स हैं, इनमें से आपको बोलना है कि कौन सा रूलर जम्मू कश्मीर का नहीं है या किसने जम्मू कश्मीर पे राज नहीं किया है। एक है आपका औरंगजेब, बिल्कुल इन्होंने कश्मीर पे राज किया। महाराजा रंजीत सिंह ने भी किया है, महाराजा गुलाब सिंह ने भी किया है। क्वीन विक्टोरिया ने नहीं किया है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो राइट आंसर है। नॉट रूलिड, यहाँ पे देखना आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना, नॉट रूलिड है, रूलिड नहीं है, ये नॉट रूलिड है, किसने रूल नहीं किया है, तो वो आपका आएगा क्वीन विक्टोरिया, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड बुद्ध मस्जिद इन कश्मीर, या बुद्ध मस्जिद जिसको कहेंगे या बुद्ध मस्जिद को हो इसको, तो कश्मीर में किसने बुद्ध मस्जिद को बनाया था। याद रखना वो आपके ऑप्शंस की तरफ हम चलेंगे। ऑप्शन आपका है पहले यहाँ पे शाहमीर है, सुल्तान सिकंदर है और औरंगजेब है आपका तीसरा ऑप्शन, और रिंचना है आपका चौथा ऑप्शन। रिंचना में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये रिंचन दास नहीं है, ये रिंचन शाह है, ठीक। रिंचन शाह को जो है वो सदरुद्दीन भी कहा जाता है। तो जो आपकी बुद्ध मस्जिद है वो बनाई थी आपकी सदरुद्दीन ने, जिनको रिंचन शाह भी कहते हैं। उन्होंने वहाँ पे बुद्ध टेम्पल को जो बुद्ध टेम्पल की जगह जो है एक मस्जिद बनाई थी, काफ़ी फेमस मस्जिद बनाई है श्रीनगर में, जिसको बुद्ध मस्जिद भी कहते हैं या बुद्ध मस्जिद भी जिसको कहते हैं। तो वो आप कहते हैं रिंचन शाह या जिनको सदरुद्दीन भी कहते हैं, ठीक। सदरुद्दीन को वो भी राइट आंसर है, रिंचन शाह को वो भी आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज कोहिमारा, ठीक। 4 फोर्ट का नाम नीचे दिया हुआ है, 4 फोर्ट्स में से आपको बोलना है किस वाले फोर्ट को कहा जाता है कोहिमारा। आंखें बंद करके आप बोलोगे हरी पर्वत फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट को ही कहते हैं कोहिमारा, जो कि आपको जम्मू में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, The Jamia Masjid of Srinagar is a fine example of Indo-Saracen architecture was constructed under the patronage of, ठीक। किसने जो वो जामिया मस्जिद किसके अंडर बनाई गई थी, तो उसका जो आपका राइट आंसर है वो आप लोगों का है यहाँ पे सुल्तान सिकंदर, जिसको बुद्ध शिकन भी कहते हैं, या सुल्तान सिकंदर को या सुल्तान सिकंदर बुद्ध शिकन कहते हैं। बुद्ध शिकन इसको क्यों कहते हैं अगले वाले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे इस पर भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बुद्ध को डिस्ट्रॉय किया था जब सुल्तान सिकंदर ने कश्मीर पर राज किया, जब ये कश्मीर के रूलर बने तो इन्होंने बहुत सारे बुद्स को डिस्ट्रॉय किया। तो बहुत सारा क्वेश्चन जब आप मुगल डायनेस्टी को पढ़ोगे तो आप इनके बारे में, सुल्तान सिकंदर के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लोगे, ज़ैनुल आबदीन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल किंग नॉमिनेटेड सिराजुद्दीन ऑफ विलेज कठवा एज राजा ऑफ पुंछ, ठीक। किस मुगल बादशाह ने जो है वो सिराजुद्दीन को यहाँ पे कहा कि राजा ऑफ पुंछ, ठीक। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, जहांगीर है, हुमायूं है, अकबर है और आपका औरंगजेब है। याद रखना वो आप कहते थे जहांगीर, ठीक। जहांगीर जो थे उन्होंने ही सिराजुद्दीन को जो है वो राजा ऑफ पुंछ करार दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग शंकर वर्मन रीजन। शंकर वर्मन जो थे उनके रीजन में कश्मीर की कैपिटल किसको कहा जाता था। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, नेवा है, काकापोरा है, परिहासपोरा है और पुलवामा है। याद रखना जो आपका परिहासपोरा है उसको कहा जाता था एज ए कैपिटल, उसको माना जाता था एज ए कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ शंकर वर्मन, ठीक। शंकर वर्मन जो थे उनके टाइम पे जो है वो परिहासपोरा को जो है एज ए कैपिटल माना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, डेश फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बाहुलोचन ओवर 3000 ईयर्स एगो। किस फोर्ट को राजा बाहुलोचन ने बनाया था, रिवर तवी के पास, ठीक। रिवर तवी के बैंक्स के ऊपर। याद रखना वो फोर्ट जो आप लोगों का था वो था आपका बाहु फोर्ट, ठीक। बाहु फोर्ट को जो वो राजा जो थे आपके बाहुलोचन थे उन्होंने बनाया आज से 3000 साल पहले रिवर तवी की ब्रांचेस पे, ठीक। सॉरी बैंक्स पे, रिवर तवी के बैंक्स पे, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु वाज द बिल्डर ऑफ मार्तंड सन टेम्पल एंड फाउंडर ऑफ कश्मीर वैलीज कैनाल इरीगेशन सिस्टम, ठीक। कैनाल इरीगेशन सिस्टम का फाउंडर कौन था और उसके बाद मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था, ठीक। कैनाल इरीगेशन सिस्टम के फाउंडर को या मार्तंड सन टेम्पल के मार्तंड सन टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि आपका अनंतनाग में है, तो वो आपका बनाया था ललित आदित्य ने, ठीक। ललित आदित्य मुखापीडा जो है उन्होंने जो है वो मार्तंड सन टेम्पल को जो है वो अनंतनाग में कंस्ट्रक्ट किया था। इसके बारे में आपको क्या जानकारी है वो आपको पिछले एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। एम्परर जहांगीर विश्ड टू बी बरीड एट देश इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जो एम्परर जहांगीर थे मुगल डायनेस्टी के थे, उन्होंने कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे मुगल्स ने जो वो, अगर मैं जनरल बोलूँ मुगल्स ने जो वो बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारे जो है वो
उन्होंने जो वो टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए, पार्कें बनाई, गार्डन्स बनाए। तो इसमें जो आपके मुगल जहांगीर थे, उन्होंने जो वो अनंतनाग में एक वेरीनाग स्प्रिंग बनाया था और काफ़ी अच्छा स्प्रिंग है, अगर आप कभी गए हो वहाँ पे आपने देखा होगा। तो इन्होंने जब वो अपनी बीवी को कहा था कि जब मेरी डेथ हो जाएगी मेरी कब्र जो होगी वो वेरीनाग में ही बनाना, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी ने जो वो एक्सेप्ट नहीं किया। जब उनकी डेथ होगी बीवी से पहले, तो देन बीवी ने उनको वेरीनाग में दफन नहीं किया, उन्होंने दूसरी जगह पर दफन किया। तो एम्परर जहांगीर की जो विश थी वो थी आपकी वेरीनाग स्प्रिंग के पास मेरी कब्र होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग एडॉप्टेड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशन जो थी वो कंपलसरी रखी गई थी प्राइमरी 6th क्लास तक। ये किसके राज्य में बनाई गई थी? जो आपके महाराजा हरि सिंह थे। इन्होंने, अगर आप महाराजा हरि सिंह या डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे, खासकर अगर आप महाराजा हरि सिंह के बारे में पढ़ोगे, 1925 से लेकर 1947 तक इन्होंने कश्मीर में जम्मू कश्मीर में रूल किया। डोगरा डायनेस्टी के दौरान ही जम्मू और कश्मीर एक बन गए, आपको पता होगा उसके बारे में। तो इन्होंने जो हरि सिंह थे, ये 1925 में महाराजा बने जम्मू कश्मीर के। बनते जिस टाइम उनके जिसको हम ओथ सेरेमनी कहेंगे, या जिस टाइम उनको महाराजा घोषित किया गया, उस टाइम इन्होंने कहा कि 144 स्कूल्स को मैं जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्ट करूंगा। और इन्होंने बोला ही नहीं, विद इन 2 ईयर्स 144 स्कूल्स को बनाया गया। और उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर जो है कश्मीर या जम्मू का, इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम किया, काफ़ी ज़्यादा, चाहे फिर डेवलपमेंट हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो अदर किसी तरह की डेवलपमेंट हो, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। और उसके अलावा इन्होंने एक रूल भी लाया था जिसमें कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशंस, जिसको हम कहते हैं कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशंस एक्ट, इन्होंने लाया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन तक बच्चों को कंपलसरी वो आपको लेनी ही लेनी है। 6th तक आपको जो है वो पढ़ना ही पढ़ना है, वो कंपलसरी था बिल्कुल हर बच्चे के लिए। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट वो एजुकेशन उनको दी गई थी। यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन रेगुलेशंस थी जम्मू कश्मीर में, वो महाराजा हरि सिंह जी ने जो वो अडॉप्ट करी थी। हरि सिंह ने जो वो इतना ही नहीं किया, इन्होंने बहुत और भी चीज़ें जम्मू कश्मीर के लिए की, जिसके बारे में जब आप डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे तो हरि सिंह जी के बारे में आप जरूर वहाँ पे पढ़ लेना, आपको पता चलेगा इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए क्या क्या काम किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाहुलोचन वाज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। ठीक, बाहुलोचन मतलब को हराए, मतलब बाहुलोचन वाज सक्सीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, अग्निगर्भा है, उसके बाद जाम्बू लोचन है। सक्सीडेड बोले तो मतलब इनके बाद कौन आए। ठीक, इनके बाद आपका जो था ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। ऑप्शन आपके जो है वो 4 आपके ऑप्शन से ऑप्शन आपके 4 स्क्रीन पे है। इसमें जो राइट आंसर है वो आप लोगों का है यहाँ पे जो है महाराजा गुलाब सिंह। ठीक, महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो जो बाहुलोचन थे उनको सक्सीड किया था जम्मू में। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ज़ैनुल आबिदीन इज इनकरेक्ट। ठीक, ज़ैनुल आबिदीन के बारे में 4 स्टेटमेंट्स नीचे दिए हुए हैं, इनमें से आपको बोलना कि इनकरेक्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका है, या पहला यहाँ पे ऑप्शन है वो है हिज रियल नेम वाज शाही खान। बिल्कुल उनका रियल नाम शाही खान था। मौलाना कबीर वाज हिज टीचर। बिल्कुल उनके टीचर थे। उसके बाद ही कनकर्ड लद्दाख। बिल्कुल उन्होंने किया था। ही फोरबेड सती। सती के बारे में आपको पता होगा, सती जो थी ये हिंदूज में एक जो वो रस्म हुआ करती थी। उसमें क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल अभी किसी औरत की शादी होगी, उसके पति की डेथ होगी, पति की डेथ होती जब उनकी जब वो अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उस टाइम जब वो बीवी को भी जलाया जाता था, उसको भी जीने का कोई भी हक नहीं था। देन उसके बाद जो है वो जब मुगल डायनेस्टी आई जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर हम जहांगीर की बात करेंगे, तो उन्होंने इस सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म किया, इस सिस्टम को बैन किया। और उसके अलावा शाहजहां ने भी जो है वो सती का जो सिस्टम था इसको बैन किया। ठीक, जो आपके ज़ैनुल आबिदीन थे उन्होंने सती सिस्टम को बैन नहीं किया, उन्होंने इसको बैन नहीं किया। इसको बैन करने वाले जो थे वो थे जहांगीर थे और शाहजहां थे। यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका चौथा स्टेटमेंट है। ठीक, सती के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हिंदूज़ में होता था। औरत को भी उस टाइम जलाया जाता था जब, या उसको भी मार दिया जाता था जब उसका मतलब उसके पति की डेथ हो जाती थी। यानी कि औरत को भी कहा जाता था ये मनहूस है, इसी की वजह से इसकी डेथ हुई, इसको जीने का कोई भी हक नहीं है। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच आर द फॉलोइंग इजंट करेक्टली मैच्ड। ठीक, यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 4 किंग्स का नाम है और 4 सिटीज़ का यहाँ पे नाम है। आपको बोलना है, आइडेंटिफाई करना है किसने कौन सी सिटी बनाई है। जैसे यहाँ पे अशोका है, उसके बाद यहाँ पे आपका ललित आदित्य है, उसके बाद यहाँ पे अवंती वर्मन है। इसमें आप आंखें बंद करके अगर आप डी ऑप्शन को देखोगे, इन्होंने अवंती वर्मन को यहाँ पे लोकापूनिया को यहाँ पे टिक दिया है। तो लोकापूनिया उन्होंने नहीं बनाई थी, जो आपका लोकापूनिया था वो बनाई थी आपके ललित आदित्य ने। अवंती वर्मन ने जो है वो अवंतीपुरा को बनाया था। यानी कि जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है, और ऊपर के जो 3 ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्टली मैच किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द प्लेस वेयर शेरगानी वाज बिल्ट वाज एक्चुअली कॉल्ड शेरगढ़ी। सॉरी, शेरगानी नहीं है, शेरगढ़ी। शेरगढ़ी बोले तो शेरघर। ठीक, यानी कि जिसमें ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे शेर रहा करते थे, वो कहाँ पे बिल्ट की गई
लगाई थी और उसको क्या कहा जाता था, एक्चुअली उसको कहा जाता था आपका दारा बाग, ठीक, उसको दारा बाग कहा जाता था। दारा बाग किसको कहा जाता था, ऐसे फॉरेस्ट को जहाँ पे शेरों को रखा जाता था, ठीक, शेरों को जो यहाँ पे रखा जाता था उनको कहा जाता था दारा बाग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है ज़री हुबाब वाज, ठीक, ज़री हुबाब जो था ये एक टेक्स्ट था। अगर आप जो वो अफगान डायनेस्टी के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या आप जब पढ़ लोगे आप देखोगे उन्होंने जो वो कितने टाइप के टेक्स्ट को जो है वो कश्मीर के लोगों पे इम्प्लीमेंट किया था। बहुत सारे टेक्स्ट, हर जगह टेक्स्ट, हर जगह टेक्स्ट, हर जगह टेक्स्ट। और कश्मीर के जो रहने वाले थे, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो मुस्लिम थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो क्रिश्चियन थे, कोई भी था, वो बहुत ज़्यादा तंग आई थे इनसे। देन उसके बाद जो सिख डायनेस्टी आई उन्होंने जो वो जो दुर्रानीज़ थे या जिनको अफगान डायनेस्टी कहते हैं उनको हराया, भगाया। देन उसके बाद सिख्स को जो वो आपकी जो डोगरा डायनेस्टी वो आ गई, तो उन्होंने जो ज़री हुबाब था वो आपका था ग्रेन्स पे टैक्स, यानी कि जो ग्रेन होती है उस पर जो इन्होंने टैक्स लगाया था उसका नाम इन्होंने दिया था ज़री हुबाब। जब आप जो वो इसके बारे में अफगान डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे या दुरानीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आप वहाँ पे ज़रूर टैक्स के बारे में ज़रूर आप पढ़ लेना। उन्होंने बहुत टाइप की टैक्स जो है वो जो कश्मीर के लोगों के लिए लगाए थे। उसी में जो आपका एक टैक्स था ज़री हुबाब जिसको कहते हैं वो था आपका ग्रेन टैक्स, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यादगार रिवोल्ट ऑकर्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक, यादगार रिवोल्ट जो था ये किसके दौर में यहाँ पे आया था। ऑप्शंस आपके हैं, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है और आपका औरंगजेब है। याद रखना जो आपका यादगार रिवोल्ट था ये मुग़ल डायनेस्टी के टाइम ही यहाँ पे आई थी। खासकर जो पुंछ का इलाका है वहाँ पे शायद वहाँ पे आई थी, लेकिन मुग़ल के दौर ही आई थी। इसमें जो मतलब जागीरदारान थे या जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने जब वो रिवोल्ट एक स्टार्ट किया था, मुग़ल जो उस टाइम मुग़ल एम्परर थे अकबर आपके थे, अकबर द ग्रेट, उनके खिलाफ जब उन्होंने लाया मतलब जो ऑफिशियल्स उनके थे उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था अकबर बादशाह के खिलाफ, ठीक। उसी को यहाँ पे कहा गया कि यादगार रिवोल्ट उसी को कहा जाता है। आई थिंक पुंछ में ही स्टार्ट हुआ था, बाकी आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कुछ आप कमेंट में बता देना। लेकिन यादगार रिवोल्ट जो हुआ था ये स्टार्ट हुआ था अकबर बादशाह के ही दौरान कश्मीर में, ठीक, अकबर बादशाह के दौरान यादगार रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। और यादगार रिवोल्ट किन्होंने किया था, जो ऑफिशियल्स उनके थे जागीरदारान जिनको कहते हैं, उन्होंने ही अकबर के खिलाफ जब वो रिवोल्ट स्टार्ट किया था, उसी रिवोल्ट को कहते हैं यादगार रिवोल्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ लद्दाख वाज वर्शिपर ऑफ विजरापनी, ठीक। विजरापनी जो होता है ये बुद्धिस्ट टाइप का एक होता है, बुद्धिस्ट टाइप का होता है। याद रखना इसका जो मतलब जो लद्दाख के रूलर्स थे वो किसको वर्शिप करते हैं, वो करते हैं आपके ऑप्शंस आप पहले स्क्रीन पे अपनी देखें। ऑप्शन आपके 4 है स्क्रीन पे, 4 में से जो राइट आपका है वो आपका है ए पार्ट, यानी कि ए पार्ट जो वो राइट आंसर आप लोगों का है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, लद्दाख के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि लद्दाख अब कश्मीर का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है, वो अलग है, लेकिन तो भी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता होनी चाहिए। बाकी डीप में जाने की जरूरत ज़्यादा नहीं, आपको जम्मू कश्मीर की जीके के से ही यहाँ पे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका, व्हाट इज द रीजन पीरियड ऑफ क्वीन ऑफ कश्मीर दीदा, ठीक। दीदा क्वीन जो है, अगर आपने जो है वो उत्पला डायनेस्टी के बारे में जब आप पढ़ लोगे, उत्पला डायनेस्टी में आपको एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ोगे आप, वो आपकी है दीदा क्वीन, ठीक, जो आई थिंक लोहारा डायनेस्टी से थी। देन उसके बाद इन्होंने जब वो उत्पला डायनेस्टी में शादी करी थी। ये बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ब्रेव लेडी थी। जब आप उत्पला डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ना है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफ़ी ब्रेव लेडी थी और काफ़ी कहा जाता है काफ़ी खूबसूरत भी थी, लेकिन ये लेम थी, लंगड़ी थी, एक टांग इनकी नहीं थी। स्टिल ये काफ़ी बहादुर थी और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है वो अपने बेटों के साथ भी रही, अपने पोते के साथ भी रही, और फिर उसके बाद एट द एंड ये लोग इन्होंने जब खुद जो है वो ताज संभाला और खुद जो है वो सल्तनत पे बैठी। जब दीदा क्वीन के बारे में पढ़ लोगे तो आप जब उत्पला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लोगे आप दीदा क्वीन के बारे में पढ़ ही लोगे। उत्पला डायनेस्टी जो दीदा क्वीन का रूल था वो था आपका 1958 से लेके 1003, 1958 से लेके 1003, यानी कि आप देख सकते हैं 50 ईयर्स तक इन्होंने जो है वो राज किया। एक औरत का 50 साल तक राज करना कोई मजाक बात नहीं है। दीदा क्वीन, क्वीन ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता है। इन्होंने 50 साल तक जो वो तख्त को संभाला और काम भी बहुत अच्छी तरह से किया, बहुत अच्छी तरह से काम किया। इनकी जब पति से शादी हुई, इनके पति उतने ज़्यादा बहादुर वगैरह नहीं थे। देन उसके बाद उनकी डेथ हो गई, इनके बेटे बन गए, देन उसके बाद उनके पोते बन गए, उनकी भी डेथ हो गई। देन उसके बाद इन्होंने खुद सदर संभाला और 50 साल तक इन्होंने जो है वो राज किया। ये जो दीदा क्वीन थी ये एक्चुअली जो थी ये लोहार डायनेस्टी से थी। देन उसके बाद इन्होंने शादी उत्पला डायनेस्टी में की थी। देन उसके बाद इन्होंने उत्पला डायनेस्टी का पार्ट बन के जो वो डायनेस्टी को आगे चला और 50 साल तक इन्होंने जो राज किया और 1958 से लेके 1003 तक। याद रखना इन्होंने 50 साल, इन्हीं को क्वीन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंडर हुज रीजन जम्मू केम टू बी नोन एज दारुल अमान और एडोब ऑफ पीस, ठीक। किस
बादशाह के टाइम जम्मू को कहा जाता था दारुल अमन, सॉरी दारुल अमान नहीं है, दारुल अमन है, एडोब ऑफ पीस। याद रखना, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपके 4-5 ऑप्शन हैं, 4 में से जो राइट आंसर है वो आपका है रंजीत देव। ठीक, रंजीत देव के टाइम पे जो कहा जाता था जम्मू को दारुल अमन। ठीक, दारुल अमन यानी कि अमन की जगह। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द पर्सन हु अंडरटुक द वर्क ऑफ ड्रेनेज एंड इरिगेशन ऑफ कश्मीर वैली ड्यूरिंग अवंती वर्मन्स रूल वाज। अवंती वर्मन जो थे ये आई थिंक उत्पला डायनेस्टी से ही थे, आई थिंक क्या मतलब, हाँ ये उत्पला डायनेस्टी से ही थे। इनके दो वजीर थे, एक थे आपके सोया और दूसरे का नाम भी ऐसी से ही कुछ मिलता जुलता है। दोनों काफ़ी इंटेलिजेंट थे, काफ़ी बहादुर थे और काफ़ी अच्छा काम इन्होंने उत्पला डायनेस्टी के लिए किया। तो अवंती वर्मन जो थे इनके एक जो वो वजीर थे जिनका नाम था सोया जो थे वो काफ़ी ब्रिलियंट थे, काफ़ी जीनियस थे और खासकर इरिगेशन के मामले में, इरिगेशन ड्रेनेज के मामले में ये काफ़ी तेज़ और काफ़ी जीनियस थे। ठीक, इन्होंने जब वो कश्मीर वैली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में काम किया है, कश्मीर वैली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अंडरटूक किया है, तो वो थे आपके सोया और काफ़ी बहादुर भी थे। उसके बाद एक और इनके प्राइम मिनिस्टर थे या जिसको हम मतलब वजीर कहेंगे, उसका सुरैया कुछ ऐसा ही नाम उनका भी था, वो भी काफ़ी बहादुर थे, उन्होंने भी काफ़ी जंगी लड़ी। और लेकिन जो ये सोया आपके थे ये काफ़ी जीनियस थे खासकर इरिगेशन के मसले में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु ट्रांसलेटेड द कलेक्शन ऑफ साउथ इंडियन टेल्स इनटू संस्कृत एंड टाइटली द वर्ड ऑफ खती संग्राम। ये का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको हम स्किप करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु अमंग द फॉलोइंग क्वींस ऑफ कश्मीर इज रेफर्ड एज कैथरीन ऑफ कश्मीर। ठीक, कैथरीन ऑफ कश्मीर किस क्वीन को कहा जाता है? यशोवती है, आपका सुगंधा है, दीदा है, कोटा रानी है। आपको अभी मैंने दीदा क्वीन के बारे में बोला, इन्होंने 50 ईयर्स तक राज किया, जो काफ़ी बहादुर थी, काफ़ी जीनियस थी, लेम भी थी। उत्पला डायनेस्टी में जो है इन्होंने मतलब उत्पला डायनेस्टी से इन्होंने 50 साल तक राज किया। उन्हीं को कैथरीन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, क्वीन ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। याद रखना, कैथरीन ऑफ कश्मीर को हो वो भी दीदा क्वीन है, क्वीन ऑफ कश्मीर को वो भी दीदा क्वीन को ही यहाँ पे कहा जाता है, उत्पला डायनेस्टी से थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड कलहन राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश। कलहन की राजतरंगिणी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? 4 ऑप्शन से 4 में से जो राइट आंसर है वो आपका बी पार्ट है। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, इस पे ज़्यादा दलीलें सुनाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर हु इंट्रोड्यूस्ड शरिया इन गवर्नेंस इन कश्मीर। ठीक, शरिया रूल को कश्मीर में किस गवर्नर ने इंप्लीमेंट किया था या किस रूलर ने, मुस्लिम रूलर ने कश्मीर में इंप्लीमेंट किया? याद रखना, जो आपके सुल्तान सिकंदर थे इन्होंने शरिया रूल को कश्मीर में लागू किया। उसके बाद इन्होंने जब वो हिंदूज़ पे भी टैक्स लगाया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हिंदूज़ जो है या जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स के बदले में उनकी जो देख रेख है, उनकी जो देखभाल है, उनको किसी तरीके का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, तो उसकी जिम्मेवारी इन्होंने ली थी। लेकिन उसके इन रिटर्न उन्होंने टैक्स रखा था, तो वो टैक्स नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। उसके बाद उनका जो भी रहने का मतलब है, उनकी जो मतलब सिक्योरिटी के मसले हैं, क्योंकि ओब्वियसली मुस्लिम रूलर्स अगर हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो नॉन मुस्लिम्स उनको तो कहीं ना कहीं खतरा था, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया कि आप टैक्स दे दो, आपको किसी की चीज़ का, आपकी जान, आपकी माल की हिफाजत करना मेरा काम है और हमारा काम है, जो बादशाह उसका काम है, आपको किसी तरीके का कोई भी खतरा यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, यानी कि जो शरिया कानून है वो सिकंदर ने ही कश्मीर में लागू किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द बुत शिकन आइडल ब्रेकर इन रेस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। आइडल ब्रेकर को या बुत शिकन को वो कहते हैं सिकंदर को। सिकंदर ने जो है वो काफ़ी सारे बुत्स को जो है वो तोड़ा था, बुत्स को डिस्ट्रॉय किया था। शरिया कानून इन्होंने कश्मीर में इंप्लीमेंट किया था। बुत शिकन जो है वो सिकंदर को ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज सिचुएटेड एट द पेरिफेरी ऑफ कश्मीर सिटी। कश्मीर सिटी में कौन सा टेम्पल सिचुएट है? और टेम्पल है आपके रघुनाथ टेम्पल है, अवंतीश्वरा टेम्पल है, हरि पर्वत है, बावे वाला माता टेम्पल है। याद रखना, जो आपका राइट आंसर है वो आपका हरि पर्वत। ठीक, हरि पर्वत टेम्पल जो है वो यहाँ पे श्रीनगर सिटी में है। तो फिलहाल 36-37 क्वेश्चन हुए, अभी आजान का टाइम भी हो रहा है, मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर लूँगा। अगले पार्ट में जो वो और आपके साथ 40 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं।